हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं योगेश रोडवालिया आपके अपने चैनल वैट सेवा केंद्र चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे इंजेक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो वेटनरी प्रैक्टिस के अंदर बहुत ज्यादा काम में आने वाला है और बेहद ही असरदारक होता है। इंजेक्शन बायरोसिन। आप जो बायरोसिन इंजेक्शन आता है उस इंजेक्शन को पशु चिकित्सा के अंदर किस प्रकार से यूज किया जाता है, किन किन बीमारियों में यूज किया जाता है, इस इंजेक्शन को पशुओं को लगाने पर क्या फायदे मिलते हैं और क्या नुकसान होते हैं, इसकी डोज क्या होती है, इसको हमें कहां पर उपयोग नहीं करना चाहिए और लगाते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए, यह प्रेगनेंसी सेफ है या अनसेफ है, इन सब के बारे में मैं आज आपको कंप्लीट विस्तृत चीज की चर्चा करने वाला हूं, जिसमें इस इंजेक्शन के सब कुछ बीमारी फायदे सब कुछ इस इंजेक्शन के बारे में बताए जाएंगे। तो आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा ये चैनल है वैट सेवा केंद्र चैनल, इसके ऊपर हम पशुपालन से संबंधित और पशु चिकित्सा से संबंधित सभी प्रकार के टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं, जिससे आपको सटीक जानकारी देखने को मिलती है। तो जो भी मेरा साथी अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में आप ऑल वाला बटन दबा ले, जिससे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। जो बायरोसिन इंजेक्शन होता है वो होता क्या है? बायरोसिन इंजेक्शन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है जो क्विनोलोन्स ग्रुप की एंटीबायोटिक है, और जो बायरोसिन इंजेक्शन के अंदर एंड्रोफ्लोक्सासिन 10% साल्ट आता है। जो एंड्रोफ्लोक्सासिन होता है वो इसके अंदर पर ml 100 mg होता है। जो बायरोसिन इंजेक्शन है यह इंजेक्शन बैक्टीरिया को जड़ से खत्म करने का कार्य करता है, और इस इंजेक्शन को हम गाय में, भैंस में, भेड़ में, बकरी में और डॉग के अंदर और मुर्गियों के अंदर इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। इस इंजेक्शन को लगाने से पशुओं के अंदर बड़े ही फायदे देखने को मिलते हैं। तो हम बात करते हैं कि इस इंजेक्शन को पशुओं के अंदर कहां पर उपयोग लिया जाता है। सबसे पहले इस इंजेक्शन को पशुओं के अंदर जब नमूनिया के केस देखने को मिलते हैं, जब बरसात के मौसम में पशु ज्यादा बारिश के अंदर भीग जाते हैं, जिनका इम्यूनिटी सिस्टम लो होता है, तो वो पशु बीमार पड़ जाते हैं, तो उसके अंदर इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। या हमारे पशुओं में नॉर्मली टेम्परेचर आ जाता है, तो उन पशुओं में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण उन पशुओं में एंड्रोफ्लोक्सासिन इंजेक्शन को उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह जो इंजेक्शन होता है वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया के ऊपर कार्य करता है, क्योंकि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है। साथ में हम इस इंजेक्शन को नमूनिया के अंदर उपयोग में लेते हैं। पशुओं में श्वास से संबंधित किसी भी प्रकार की बीमारी में यदि हम बायरोसिन इंजेक्शन को यूज करते हैं तो बड़े ही शानदार रिजल्ट देखने को हमें मिलते हैं। सेकंड नंबर पर हमारे पशुओं में डायरिया, दस्त होना, हमारे पशुओं में बैक्टीरियल डायरिया होता है। जब हमारे पशुओं में किसी बैक्टीरिया से संक्रमित होकर पशु के पेट है वो चल जाता है, पेट से डायरिया हो जाता है, दस्त लग जाते हैं, तो हमारे पशुओं में बड़ी परेशानी देखने को मिलती है, क्योंकि पशु दूध को कम करते हुए आ जाते हैं और पशु जुगाली और चारा भी कम खाने लग जाते हैं, और गोबर की समस्या तो रहती है। ऐसी समस्या को दूर करने के लिए बायरोसिन इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। आंतों के अंदर किसी भी प्रकार के संक्रमण को दूर करने के लिए, आंतों के अंदर किसी भी प्रकार का यदि संक्रमण है तो उसको दूर करने के लिए बायरोसिन इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। हमारे पशुओं में किसी भी प्रकार का मैस्टाइटिस मतलब थनैला रोग, मैस्टाइटिस डिजीज के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। थनैला में इसका उपयोग जहां पर भी थनों के अंदर सूजन या अडर के अंदर सूजन, या हमारे पशुओं के दूध के अंदर पानी आना, चिथड़े आना, खून आना, या क्लिनिकल या फिर सब क्लिनिकल किसी भी प्रकार का मैस्टाइटिस हो, उसमें बायरोसिन इंजेक्शन के बड़े ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है मैट्राइटिस। जब पशु ब्याता है तो ब्याने के बाद में या रिपीट ब्रीडिंग के अंदर किसी भी प्रकार की मैट्राइटिस हो, मतलब कि बच्चेदानी से मवाद का आना, बच्चेदानी के अंदर संक्रमण का होना, उसके अंदर ये बायरोसिन इंजेक्शन है वो बड़ा ही अच्छा कार्य करता है, बैक्टीरिया को खत्म करने का कार्य करता है और बच्चेदानी की क्लीनिंग का कार्य करता है। साथ में बच्चेदानी में किसी भी प्रकार की सूजन का होना, किसी भी
कारणवश कोई सूजन आई हुई है बच्चेदानी के अंदर, तो उस इंजेक्शन का इसका उपयोग लिया जाता है। बच्चेदानी के सूजन, इन्फेक्शन, नमूनिया, ये जो सिम्टम्स होते हैं, ये आपके नज़दीकी पशु चिकित्सक ही समझ सकते हैं। तो सदैव बायोरोसिन इंजेक्शन को उपयोग करने से पहले आप अपने नज़दीकी वेटनेरियन या पशु चिकित्सक की आप सलाह ज़रूर ले लें। मैस्टाइटिस में आता है काम और मेट्राइटिस में काम आता है। उसके बाद काम आता है ये यूटीआई के, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में किसी भी प्रकार की यदि कोई दिक्कत आती है तो हमारे पशुओं में इस इंजेक्शन का प्रयोग करवाया जाता है। स्किन के अंदर, स्किन डिजीज के अंदर आप जैसे फोड़ा, फुंसी या एलर्जी के अंदर इस इंजेक्शन के बड़े ही शानदार रिजल्ट है, और डॉग्स में तो इसके रिजल्ट बड़े ही काबिल तारीफ होते हैं कि इस इंजेक्शन को डॉग्स के अंदर एलर्जी में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। मेरे पर्सनल खुद के द्वारा भी इस इंजेक्शन को बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। साथ में वुंड इन्फेक्शन के अंदर, जब किसी घाव के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है तो इस इंजेक्शन के बड़े ही शानदार रिजल्ट मैंने देखने को मिले हैं। घाव को जल्दी से जल्दी सुखाने और क्लीनिंग करने का कार्य यह इंजेक्शन करता है, और इस इंजेक्शन को लगाते ही सभी प्रकार के बैक्टीरिया घाव के अंदर से खत्म हो जाते हैं। साथ में हमारे पशुओं में जॉइंट इन्फेक्शन, जोड़ों के अंदर दर्द और सूजन के अंदर इस इंजेक्शन का कार्य बहुत ही अच्छा होता है। जोड़ों के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको खत्म करने का कार्य यह इंजेक्शन करता है। अब हम बात करते हैं बायोरोसिन इंजेक्शन की डोज के बारे में। जो बायोरोसिन इंजेक्शन आता है वह इंजेक्शन 1 ml के अंदर 100 mg आता है, और बायोरोसिन इंजेक्शन की डोज होती है 2.5 mg से लेकर 5 mg तक पर केजी के हिसाब से। तो सीधे सीधे हम बात कर लें तो हमारे पशुओं के अंदर जब हम अपने पशुओं को ट्रीटमेंट करते हैं तो हमारे ट्रीटमेंट के अंदर जब हमारे पशुओं का बॉडी वेट यदि 100 केजी है तो आप इस इंजेक्शन को 2.5 ml से लेकर 5 ml तक यूज कर सकते हैं। और जो लार्ज एनिमल है जिनका बॉडी वेट 400 केजी से 500 केजी के बीच में, तो आप उस इंजेक्शन को 15 ml से लेकर 20 ml यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं लगाने के तरीका पर। तो इस इंजेक्शन को तीनों रूट से यूज किया जाता है। इसको आईएम रूट से, इंट्रामस्कुलर रूट से भी यूज किया जाता है, इसको आईवी रूट से, इंट्रावीनस रूट से भी यूज किया जाता है, और सबकट रूट से भी, ऐसे सबकट रूट से भी इस इंजेक्शन को उपयोग में लिया जाता है। इस इंजेक्शन को लगाने से पहले आप सावधानियां क्या रखें। आप एक तो जहाँ पर इस इंजेक्शन को लगा रहे हैं वहाँ पर आप अच्छे से रगड़ दें ताकि इस इंजेक्शन से सूजन न बने। दूसरा, इस इंजेक्शन को लगाते समय सदैव आप एविल इंजेक्शन का जरूर प्रयोग करें ताकि कभी भी एंटीबायोटिक अपना रिएक्शन नहीं दिखा पाए। साथ में आप इस इंजेक्शन को प्रेग्नेंट जानवरों में ओवरडोजिंग न करवाएं, नहीं तो आपको बड़ा ही नुकसान देखने को मिल सकता है। पशुपालन से संबंधित ऐसी जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप कभी भी इस इंजेक्शन को लेते हैं तो इस इंजेक्शन को सदा एक्सपायरी डेट चेक करके रखें, ज़्यादा धूप के अंदर न रखें, नॉर्मल टेम्परेचर में इसको रखना चाहिए। नज़दीकी वेटनेरियन की सलाह से ही आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करें। आपको जो मैंने जानकारी बताई है जो बायोरोसिन इंजेक्शन के बारे में, यदि यह जानकारी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप पशुपालक भाई और वेटनरी प्रैक्टिशनर्स और डॉक्टर्स को इस वीडियो को आप शेयर करें, ग्रुपों के अंदर शेयर करें ताकि सबको बायोरोसिन इंजेक्शन के बारे में A to Z जानकारी मिल सके। साथ में बायोरोसिन इंजेक्शन के बारे में आप और क्या जानना चाहते हैं, आप कौन सा इंजेक्शन यूज कर सकते हैं, तो आप वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, लाइक और कमेंट करते रहें। धन्यवाद।